पंजाब के सभी सरकारी मुलाजिम आज महाबंद कर किया रखा हुआ है और यहाँ पर अनाज भवन के बाहर भी कई सरकारी मुलाजिम आज यहाँ पे धरना दिए हुए हैं। हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं, हम जानना चाहेंगे आज यहाँ पर आप बैठे हुए हैं, क्या मामला है और क्यों यहाँ पर बैठे? जी, मामला ये है कि जो हमारी साझा मुलाजम मंच और साझा मुलाजम तो और पेंशनर जो फ्रंट है उनकी एक जॉइंट एक्शन कमेटी है, उसकी कॉल पे जो हमने 7 अगस्त को एक बहुत बड़ी स्टेट लेवल की एक रैली की थी, उसमें लाखों की संख्या में मुलाजम, पेंशनर और कच्चे और पक्के मुलाजम पहुंचे थे और उसी की कंटिन्यूटी में पूरी स्टेट में अलग अलग एक्शन हुए। उन एक्शन के बाद आज जो हमारी 27 अगस्त को सीएम भगवंत मान जी ने एक मीटिंग दी हुई है जॉइंट एक्शन कमेटी के लीडर साहबान को, वो चंडीगढ़ की बजाय आज जलंधर में हो रही है। उसी को हम समर्थन में आज चंडीगढ़ में फूड सप्लाई डायरेक्टोरेट के सारे ही जो मुलाजम और पेंशनर साथी इकट्ठे होके आज मुजाहरा कर रहे हैं। इसके बाद हम सेक्टर 17 जाएंगे। हमारी जो मांगे हैं, सबसे बड़ी जो मांग है पुरानी पेंशन की है। उसके बाद हमारा जो 17/7/20 को जो पंजाब की सरकार ने 7th पे कमीशन थोप दिया हमारे नए भर्ती मुलाजमों साथियों पर, उसका हम खंडन करते हैं और उसको रद्द करने की जो पुरजोर मांग करते हैं। उसके अलावा जो हमारे टेम्परेरी हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं, उनको रेगुलर करने के लिए एक सॉलिड पॉलिसी की डिमांड करते हैं कि स्टेट है जो एक ऐसी पॉलिसी लाए जिसके अंतर्गत वो रेगुलर हो सके अच्छे तरीके से। हम पिछले समय से देख पा रहे हैं वो लंगड़ी ही जो पॉलिसीज बना रहे हैं, हर साल कोई ना कोई सरकार 5 साल में एक पॉलिसी दे जाती है, वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। उसकी निराशा जो है हमारे टेम्परेरी और कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ वो झेल रहे हैं। यहाँ पर जो ओपीएस की बात हो रही है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। आज जो भी साथी पक्के होने के लिए, रेगुलर होने के लिए फाइट कर रहा है, वो अल्टीमेटली अगर वो रेगुलर होता है तो उसके सामने कोई फ्यूचर जो सिक्योर नहीं है। हम उसकी जो डिमांड लेकर आज सरकार के द्वार खड़े हैं, परंतु ये आम आदमी पार्टी की जो बहरी सरकार है, जिनको हमने बड़े ही बहुमत से इस सत्ता में लेकर है, परंतु वो आज उसी एम्प्लॉयज, उसी पेंशनर की बात सुनने के लिए भी राजी नहीं है, बात मानने के लिए तैयार नहीं। उसके रोज के एवज में हम जो मुजाहरे कर रहे हैं, आस करते हैं भी सरकार सुनेगी और इन सारी हमारी डिमांड का जो है पार उतारा करेगी। महाबंद के बाद आपको क्या लगता है कि सरकार आपकी बातों पर ध्यान देगी? जी, अगर वो संजीदा है हमारी डिमांड्स को लेकर, हमारे रोज को लेकर देखकर, तो डेफिनेटली उसको माननी चाहिए सरकार को चलाने वाले लोगों को। अगर आज कुछ प्राप्त नहीं होता हमारी लीडरशिप को, तो जो हमने गुप्त एक्शन है वो रेडी किए हैं, उनकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। पूरी स्टेट वाइड है जो बड़े एक्शन है वो क्या काम आप करेंगे अगर आपकी आज बात नहीं सुनी जाती है तो आप क्या कर सकते हैं? वो जो एक्शन है हमारी लीडरशिप ने गुप्त प्लान किए हुए हैं, वो तब अनाउंस होंगे अगर कुछ प्राप्त नहीं होता। बट हम पॉजिटिव है क्योंकि हमारा जो पूरा कार्डर है, पूरा वर्ग है समाज का, हर वो इंसान आज पूरे रोष में है। उसका रोष का जो आने वाले चुनाव है, मेरे ख्याल आम आदमी पार्टी अगर संजीदा है इसके बारे में तो जरूर कुछ ना कुछ निकाल के देगी। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आने वाले चुनावों पर आम आदमी पार्टी को बहुत प्रभाव पड़ने वाला है? बहुत प्रभाव पड़ भी चुका है और पड़ेगा। अगर बात ना मानी, हमारी जो डिमांड्स है उनके बारे में कुछ आउटपुट ना निकाली, तो उसका जो खामियाजा है आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। जी, यहाँ पर और भी कई लोग हैं जो अलग अलग से बैनर लेके, क्या कहना चाहेंगे आप आज यहाँ पर बैठे हुए, क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि बात सिर्फ मांगों की नहीं है, मांगे 10-20 जितनी भी है, बात है सुनने की, कि बात सुनी नहीं जा रही। हमारी सिर्फ यही डिमांड है कि बात सुनी जाए। इसके पीछे क्या कारण है, क्यों नहीं सुनी जाती बात आप लोगों की? ये तो सरकार ही बता सकती है, क्योंकि कई साल हो गए आप लोगों को इस चीज के पीछे लड़ते हुए। आपने कुछ दिनों पहले महारैली भी की थी, जहां आपने वहां बात करने के लिए भगवंत मान ने आपको एक हिदायत दी थी। उसके बाद भी महाबंद किया, आज महाबंद है। फिर क्या लगता है आपको कि सरकार आपकी बातें क्यों नहीं सुन रही है? अब मैं वही कह रहा हूँ कि इसीलिए ये एक्शन आगे से आगे जा रहा है, क्योंकि बातें सुनी नहीं जा रही है। उनको लगता है कि शायद जो एम्प्लॉई है इसकी तादाद इतनी नहीं है कि इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मे भी शायद ये उनकी सोच हो सकती है। जी, आने वाले समय पे और आगे आप क्या करेंगे? और अगर 17 जाने वाले हैं, इसके बाद आप 17 में आपका क्या रहेगा, आप क्या करेंगे? तो ये जो हमारे आगू है उस पर डिपेंड करेगा। अब हमारे को 7 अगस्त की कॉल दी थी, वो महारैली की कॉल थी। अब आज जो है महाहड़ताल की कॉल है। जो आगे डिसीजन लेगा, आज माननीय मुख्यमंत्री का भी हमें न्योता मिला है, उनको आगे उनको बुलाया है आज जलंधर। वो देखते हैं क्या बनता है, आगे क्या काल होगी उस पर डिपेंड करेगा। जी, क्या कहना चाहेंगे मैम? सारे सरकारी मुलाजिम यहाँ पर बैठे हुए अनाज भवन के बाहर, क्या कहना चाहेंगे? देखें, सरकार जो है वो सरकारी मुलाजम के साथ ही चलती है। अब वो मिनिस्टर जो है वो घर से तो सरकार चलाते नहीं है, हम ही है जो सारा काम कर रहे हैं उनका। और हमारे ही अगर वो हक ना देंगे
तो वो गलत बात है। तो उनको खुद ही नहीं समझ आ रहा, वो 3-4 डिसीजन ऐसे ले चुके हैं कि कभी तो वो कहते हैं ये चीज हम कोई 10% काम है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्योंकि ऐसा कहती है हम ऐसा करेंगे, ये 10% हम इसलिए करेंगे क्योंकि ये हमारा रूल है। तो चित भी उनकी पट भी उनकी, ठीक है। तो जैसे जैसे नई पीढ़ी के बच्चे जो आ रहे हैं हमसे 10 साल बाद, जो मैं 2010 की मेरी ज्वाइनिंग है, जो 17 में आए उनके लिए रूल बदल गए, जो 20 में आए उनके लिए रूल बदल गए, 22 में आए उनके लिए रूल बदल गए। तो हमें ही ये डिवाइड करके चल रहे हैं। इनको लगा था कि हम एक नहीं हो पाएंगे, कि उनमें से 4 लोग उठेंगे जो कहेंगे कि हमें 3 साल का प्रोबेशन किया, 2 साल का दो, कोई छुट्टियों की डिमांड करेंगे, कोई कुछ करेंगे, कोई अपनी सैलरी के लिए लड़ेंगे। उनको ये लगा कि इनको ही हम इतना डिवाइड कर दें कि ये कभी इकट्ठे ना हो पाए। पर आज हमने सिर्फ जो वर्किंग क्लास है वही नहीं, जो हमारी रिटायरी भी है, हमारे बुजुर्ग, आपने अभी देखा वहां पे बुजुर्ग बोल रहे थे हमारे, तो वो भी हमारे साथ हैं। उनको भी पता है कि अगर वो पेंशन्स ले रहे हैं तो हमारे साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सरकार को समझना पड़ेगा कि हमारे बिना सिर्फ, ठीक है हम यहाँ बोल रहे हैं कि हम वोट नहीं डालेंगे, पर काम भी तो वो हमसे ही करवा रहे हैं ना, तो हमसे हमारा ही गला कटवाएंगे क्या, समझ रहे हैं ना। तो हमसे ही रूल बनवा रहे हैं और हमारी ही टांगे काट रहे हैं, हमारा ही गला काट रहे हैं। तो ये चीज नहीं चलेगी, उनको सामने खुल के आना पड़ेगा। जब आपने वोट दी, आपको इतना अच्छा समर्थन मिला, इतनी ज्यादा आपको सीट्स मिली हैं, तो इस उम्मीद में मिली थी कि अब आप अच्छे काम करोगे। तो कल भी मैं देख रही थी कि उनकी पुरानी एक रिकॉर्डिंग मेरे सामने आई थी कि यहाँ कह रहे थे कि जब मैं आऊंगा तब ये बौछारें और लाठीचार्ज ये कभी नहीं देखने को मिलेगा, कोई धरना ही नहीं होने दूंगा। और अब हमें ही धरने करने पड़ रहे हैं, और साल के 10-10 धरने जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कर रहे हैं, कभी नर्सेस को, कभी ITI जो वर्कर्स को, कभी आशा वर्कर्स को, कभी सबको रल के। पर अब हम एक साथ आ गए हैं, तो वो तो फिर चाहे बचपन में ही सुनी थी कहानी की, एकता में तो बल है। अब तो ये तभी रुकेगा संघर्ष जब हम अपनी मांगे मनवा लेंगे। और वो मांगे कोई ऐसी नहीं है कि बाप है जो बेटा जो बाप से कुछ जिद कर रहा है, वो हमारा हक है। अगर आप महंगाई नहीं रोक पा रहे तो महंगाई भत्ता तो दो, या महंगाई रोक लो। वही चीनी 40 से 70 हो गई है, वही सारी चीजें महंगी हो गई हैं, दूध महंगा हो गया, फ्रूट लेने जाओ, एक हफ्ते का जो राशन है, जो सब्जी फ्रूट है जो 2000 का आ रहा है, तो आप कह रहे हो महंगाई भत्ता नहीं देंगे, तो ये तो जायज नहीं है ना। महंगाई रोक लो, हम नहीं मांगेंगे महंगाई। अगर आपके सरकार के रिकॉर्ड में अगर 10% महंगाई बढ़ रही है तो आप हमें वो इंक्रीमेंट क्यों नहीं दोगे? तो हम क्यों पुरानी सैलरीज पे, 4 साल पुरानी सैलरी पे, आज के खर्चे पे अपना घर चला सकते हैं क्या? वो खुद चला लेंगे, अपनी इन्होंने नहीं बढ़ाए। आते ही आम आदमी पार्टी ने अपने जो है सारे MLAs के सैलरीज इंक्रीज की है, तो खुद की क्यों की है? अगर इतना ही पुराना सिस्टम अच्छा था, उस खर्चे पे आज इनका गुजारा हो सकता था। अपनी विड्रॉ कर लें, हम भी फिर देख लेते हैं, अपनी भी 10 साल पुरानी सैलरी ले लें। क्या लगता है आपको कि सरकार अपने ही मुलाजिमों की आवाज क्यों नहीं सुन पा रही? देखिए ये ना, जब सीट पे जो बैठ जाते हैं ना, जिसके पास जितनी पावर आ जाती है, ये इंडिया में ये थोड़ा ज्यादा है कि जिसके पास पावर आ जाती है ना, वो सामने वाले को सोचता है कि ये बिल्कुल ही जो है ना कि पावरलेस बंदा है, मैं कुछ भी कर लूंगा, ठीक है ना। तो जब से उनके वैसे भी पढ़ते थे, जब तैयारी करते थे एग्जाम की, कि क्या कहते हैं वो, एब्सोल्यूट पावर ब्रिंग्स एब्सोल्यूट करप्शन। तो वो एब्सोल्यूट पावर जो है ना, वो गलती कर ली है। मैं तो सोचती हूँ कि इंडिया में तो हमेशा ही एक मिली जुली सरकार बननी चाहिए, जिसकी भी, अगर वो सेंटर में थी एब्सोल्यूट पावर, उन्होंने तंग किया, अब हमने स्टेट में कर दिया, तो हम 2 बार बेवकूफ बनने, हमने स्टेट में भी एब्सोल्यूट पावर दे दिया, तो हमारे सर पे चढ़ के बैठ गए। तो ये पावर जो है वो नशा चढ़ता है, पर वो उतर भी जाता है। क्या कहना चाहिए आप? अभी कुछ कह रही थी, क्या कहना चाहिए? सरकार को क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेज यही है कि हमारे हक हमें दे, हम कोई जिद नहीं कर रहे हैं, हमारे हक हैं वो हमें चाहिए। महंगाई बढ़ा रहे हैं तो महंगाई भत्ता भी मिलना चाहिए हमें, वो हमारा, हम घर कैसे चलाएंगे? ठीक है, वो सेम ही बातें हैं। विड्रॉ कर लो अपने, अगर नहीं जरूरत लोगों को, मुलाजमों को नहीं जरूरत है, तो आपको क्यों जरूरत है? आपको भी नहीं जरूरत है ना, सब एक जैसे ही हैं, सभी एक मंडी से ही खरीदते हैं चीजें, खाने वाली वहीं से आती है, किसी के अलग जगह से तो आती नहीं है कि वो अपनी बेचते हैं, हम अपने बाजार से खरीदते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही है, सबको चाहिए सब कुछ, उनके हक उनको मिलने चाहिए, मुलाजमों के हक हमें मिलने चाहिए। हमारे एक्चुअली उन्हें ये लगता है, जैसे आपने कहा था कि वो हमारा क्यों नहीं सुन रहे, उन्हें लगता है जो मुलाजिम है वो कम संख्या में है, जो आम लोग हैं वो ज्यादा है, वो आम को फ्री की स्कीमें दे रहे हैं, भी उनसे हम वोट ले लेंगे। और मुलाजिम, उन्हें ये नहीं पता जो मुलाजिम है उनके साथ जो घर चल रहे हैं, उनकी कितनी फैमिलीज आ गई हैं,
और जो अभी जो इन्होंने 17/7 का जो लेटर है उससे जितने इन्होंने सोचा मुलाजिम आए हैं उनसे कितनी फैमिली, हमारा मुलाजिम ये नहीं है अभी 1 लाख ही है, हम 10 से 20 लाख वोट तक अफेक्ट कर सकते हैं, इस टाइम हो चुकी है। उससे साथ ही हम 70-80 लाख वोट अफेक्ट कर सकते हैं वोट में। इन्हें लगता है भी नहीं कर सकते, एक्चुअली ये बात है, उन्हें लगता है भी आम लोगों को फ्री की स्कीमें देके ये वोट ले लेंगे, ऐसा नहीं है, वो इसीलिए हमको इग्नोर कर रहे हैं, बस ये बात है। सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगी? बस यही है कि थोड़ा अकल का काम करें, उनको यहाँ तक तो हमें पहुंचना नहीं चाहिए था कि आपको अगली बार वोट ना देंगे या हम पछता रहे हैं। आई वॉज सपोर्टर ऑफ, मैंने मेरे ख्याल से 200 लोगों को ये समझाया था कि नई पार्टी है, अगर अच्छा एजेंडा लेके आ रहे हैं तो वी शुड सपोर्ट, जबकि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को वी शुड नॉट बी डिस्क्लोजिंग कि हमने किसको वोट डाली है, क्या किया है। पर मुझे लगता था कि चेंज की जरूरत है पंजाब को, पर अगर चेंज पुराने से भी गलत निकलेगा तो फिर चेंज, ये चेंज भी हम ही लाए थे, नया चेंज भी हम ही ले आएंगे फिर, ठीक है ना? पैसे ना उनको बोलो कि होश के नाखून लो, उर्दू की कहावत है ना, हमने किया था, अब हम ही उनको भेज भी, याद है ना, भेज भी देंगे। सेक्रेटरी में फूलों में से स्वागत किया था, इसीलिए किया था क्योंकि हमें चेंज चाहिए था और हमने नई सरकार बनाई थी। अब हमें पसंद नहीं आए तो हम बदल भी देंगे, सिंपल सी बात है। ओके, थैंक यू।